नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां जोरों पर है। नए और पुराने नामों पर लगातार विचार किया जा रहा है। जानकारी निकलकर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी हैं और ऐसे में अधिकारियों को शीघ्र ही सारी समस्याओं को निस्तारित करने का भी कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिषद में दिग्विजय नाथ सभागार में जनता दरबार आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने दूर दराज से आए लोगों से की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता दरबार में जनता हर शिकायत का शीघ्र ही निष्पक्ष और प्रभावित निस्तारण सुनिश्चित करेगी। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित पूर्व क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम किया और ऐसे में इस मौके पर उन्होंने खेल प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की टीम ने भाग लिया, जिससे आयोजन का जो स्तर था वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री खुद बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आए, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खेलों को युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी बताते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा देर रात को हुआ है, जब एक वरिष्ठ राजनेता की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लखनऊ से बलिया जाते समय देवस्थली के पास उनकी कार में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार उछलकर गड्ढे में गिर गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार राजनेता सुरक्षित रहे, लेकिन अन्य सवार लोगों की हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। घटना के बाद से स्थानीय पुलिस अधीक्षक और थाने की ओर सूचना दी गई। पुलिस ने फौरन ही मौके पर पहुंचकर लगातार अब कार्रवाई शुरू कर दी है। 11 जनवरी को मैं लखनऊ से बलिया आ रहा था। रात लगभग 9 बजे रसड़ा से फेफना की तरफ आगे बढ़ने पर देवस्थली विद्यापीठ के सामने सड़क के बिल्कुल बाएं किनारे पर हमारी गाड़ी चल रही थी और अचानक पीछे से किसी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे हमारी गाड़ी सड़क के बाईं तरफ गड्ढे में गिरी। वहाँ पर एक पेड़ और मिट्टी में जाके गाड़ी फंसी। मेरे सहित उसमें 3 लोग थे और कुछ देर के बाद उधर से जाने वाले लोगों ने हम लोग गाड़ी से निकाला और पीछे जो ट्रकें थी वो भी रुक गई। उन्होंने बताया कि एक ट्रेलर जो गई है आगे वही टक्कर मार के गई है। फिर फेफना पुलिस को मैं सूचित किया, थानाध्यक्ष को, और रसड़ा कोतवाल को सूचना दिया। पुलिस अधीक्षक बलिया से बात किया। फेफना में वो गाड़ी पकड़ी भी गई और इसके बाद हम लोग फिर दूसरे वाहनों से बलिया आए। इस बात की आशंका बहुत लोगों ने व्यक्त की कि पीछे से आकर के टक्कर मारना खाली सड़क में, चौड़ी सड़क में, ये सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाया है, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है। तो वहीं अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर साल 2027 को लेकर अहम राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने यूपी में PDA की सरकार बनाने का संकल्प भी दोहराया और कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए मौजूदा हालातों की चिंताजनक बताया। तो वहीं अकबरपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। श्रीमती डिंपल यादव के जन्मदिन के मौके पर पूरे अंबेडकर नगर वासियों की तरफ से उनके दीर्घ आयु की कामना करते हुए उनको सहर्ष बधाई देना चाहता हूँ और माननीय श्रीमती डिंपल यादव के साथ साथ मैं अपने भी जन्मदिन पर पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश और देशवासियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ
आज इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी के जांबाज सिपाही के साथ साथ तमाम हमारे शुभचिंतक साथी आए थे, उन सबको 2027 के लिए सावधान किया गया कि आप लोग आरएसएस और बीजेपी के झांसे में ना आकर। जलालापुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इस बार मुकाबला जो है वो काफी रोमांचक होने के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में नीरज प्रताप सिंह ने जलालापुर विधानसभा सीट से अपने दावेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें कि अंबेडकर नगर के बंदीपुर गांव का मूल निवासी नीरज प्रताप सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और संघ जनसंपर्क के जरिए लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील कर रहे हैं। जलालपुर सीट के लिए इस बार कई नए और चर्चित चेहरे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी दिलचस्प बनता जा रहा है। साकेत अयोध्या विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नीरज प्रताप सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर पुलिस विभाग से जुड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि लंबे समय से थाने में तैनात सिपाही लाइन हाजिर किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेठी में पुलिस विभाग से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां पर लंबे समय से एक ही थाने में तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया है और ये कार्रवाई अवैध लेन देन और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों की शिकायत के बाद आया है। सिपाही सुरेंद्र कुमार बाजार थाना क्षेत्र में लंबे समय से तैनात थे, जिसको लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे और इस संबंध में अयोध्या जिले के तालगांव निवासी कमेंद्र कुमार पांडे ने 7 जनवरी को मुख्यमंत्री और अमेठी के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वहीं बदायूं जिले के इस्लामानगर थाना क्षेत्र में फेरी निकालने को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और आरोप है कि फेरी के निर्धारित रास्ते में एक मस्जिद पड़ने के कारण फेरी को उस मार्ग से निकलने से रोक दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2012 तक फेरी गांव के अंदर इसी रास्ते से निकाली जाती रही है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण बाद में फेरी गांव के बाहर से निकाली जाने लगी और अब सड़क को स्थिति ठीक होने के बाद से ग्रामीण उसी पुराने मार्ग से फेरी निकालना चाहते थे, जहां पर रास्ते में गाँव के कई मंदिर भी स्थित है और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालातों को काबू किया। तो वहीं पुलिस अब लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। तो वहीं कादर चौक क्षेत्र में अवैध सर्जरी और फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर आरोग्यम हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। श्री भगवा सेना और युवा मंच संगठन की ओर से जिलाधिकारी बदायूं को सौंपे गए ज्ञापन के बाद से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए थे। गुरुवार को उप जिलाधिकारी, सदर क्षेत्र अधिकारी और साथ ही थाना अध्यक्ष की टीम मौके पर पहुंची और औचक निरीक्षण किया हॉस्पिटल का। जांच के दौरान अस्पताल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है, जिसके बाद से ऑपरेशन रूम और लेवल रूम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और उप जिलाधिकारी सदर ने जानकारी दी कि शिकायत के आधार पर गठित जांच समिति, जिसमें एसडीएम सदर, सीओ और साथ ही कई लोग जो हैं वो शामिल है, पूरे मामले की गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही है। हॉस्पिटल की जाँच के लिए आए, क्या खामियां पाई? जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एसडीएम, सीओ और डिप्टी सीएम साहब हम लोगों ने आज यहाँ आके जांच की है और जांच में जो तथ्य पाई गई है उसके आधार पर एक रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सर ऑपरेशन थिएटर और तमाम चीज़ें थी, लोगों का कहना है कि कोई सर्जन डॉक्टर यहाँ नहीं, अभी हम लोगों ने जाँच की है, जाँच करके रिपोर्ट डीएम साहब को दी जाएगी। अभी फिलहाल चूँकि जाँच अभी जारी है, डीआई साहब मेडिकल की जांच कर रहे हैं, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, डीएम सर को नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं कोई। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र में गांव में एक गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखाई देने से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। तेंदुआ देखे जाने की खबर फैलते ही
उसे देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल गांव में पहुंची और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वन विभाग ने तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक बकरी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से ग्रामीणों में पहले से ही डर बना हुआ था। प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को खेतों और खुले इलाकों में अकेले न जाने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन हजरतगंज इलाके में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठे हुए और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद बंद करो जैसे नारे लगाए और विश्वविद्यालय में साल 2021 और 25 के बीच हुए नियमित और साथ ही कई प्रकार की नियुक्तियों को निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने की अपील की है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आप लोगों ने देखा होगा, ये पता ही नहीं चल रहा था, कितने सालों से लगातार वहां पर जो विधर्मी लोग हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद कर रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। उस साजिश का खुलासा सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे ही उनको जानकारी मिली, हमने जाकर के तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर धावा बोला, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कारण ही वहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि वहां पर जिस प्रकार से रमीज मलिक और उसके सहयोगी गैंग के लोग वहां मिल करके हिंदू डॉक्टर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे थे, उनको बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो मीडिया बंधुओं का है। मीडिया ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक तरह से सरकार के नाक के ऊपर से ये जो अंदर धर्मांतरण कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा केजीएमयू के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने किया और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा। और आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका प्रमुख कारण है, हमने जो मांग की थी विश्वविद्यालय प्रशासन ने। तो वहीं लखनऊ में यूपी एसएसएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा उस समय सामने आया है जब प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाल ही में आयोजित यूपी एसएसएससी परीक्षा में पाठ्यक्रम में बाहर यानी कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। उनका कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सिलेबस से अपनी अलग सवाल जोड़ दिया गया है, जबकि वो पिछले 2 सालों से पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। अचानक बदले गए पैटर्न से अभ्यर्थियों में भारी असंतोष है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप और न्याय दिलाने की अपील लगातार की जा रही है। एक ही मांग है, हमारा यूपीएससी आयोग ने एग्जाम कराया था एएनएम का, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछा था। उसी की मांग के लेके हम लोग हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस मेरा एग्जाम हुआ है तो हमारा री एग्जाम की मांग है। सबका एक ही मांग है, री एग्जाम। सर आप लोग सचिव के पास गए हुए थे, वहाँ पर सर हम सचिव के पास गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ लड़कियों को बुलाया, समझाया और बोला कि आप लोग का 1 हफ्ते में निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन सर हमको ये नहीं करना है, ना दंगा फसाद नहीं करना, हमको रिटर्न में वो लोग दे दें कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक चले जाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं सर, तो हम लोग का बस एक ही मांग है कि आप हमको रिटर्न में दे दीजिए कि इस पे आप एक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो उसके बाद आप लोग की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? सर हम लोग री एग्जाम नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी हद तक उतर सकते हैं। आज आप लोग यहाँ कालिदास पहुँचे थे, किससे मुलाकात करने के लिए? सीएम हमारे माननीय योगी जी से मिलने के लिए हम लोग आए हैं, उनके तक हमारी बात पहुँचाने के लिए कि हम उनको सीएम चुने इसीलिए कि हमारी बात वो सुने और हमें न्याय जो है। तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने
महंत शिवालय वार्ड के निवासियों को विशेष सौगात दी और इस मौके पर उन्होंने दोनों वार्डों में किए गए विकास कार्यों की विधिवत पूजा अर्चना की और उद्घाटन किया। और इस दौरान बता दें कि लाला घाट में सुंदरीकरण, व्यायाम और खेलों के लिए सुविधाओं के निर्माण भी कराए गए हैं, जिसके बाद से लोगों में खुशी का वातावरण देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की सुविधाएं और मनोरंजन का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य उत्तरायणी को लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं। ये पहले खास तौर पर युवाओं को और बच्चों को स्वास्थ्य और खेलकूद से जुड़े हितों को ध्यान में रखकर की गई है। पहले भी नगरों में कई अखाड़ों का सुंदरीकरण और जिम जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ रुखल घाट वार्ड में के इस लल्ला घाट में ऐतिहासिक घाट है। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए विशेष मैदान और ओपन जिम का काम, साथ ही साथ इस घाट के सुंदरीकरण का कार्य हुआ है और ये अच्छा कार्य, पूरे मोहल्ले की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ स्थानीय लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और मेरा प्रयास है कि नगर के अंदर कोई भी अखाड़ा हो, कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें मेरा प्रयास रहता है कि उसका फिर से जुड़ोदार हो, नौजवान उसमें आए, समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें आए। तो वहीं पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र की सिरडी राइस मिल में जुड़े एक गंभीर विवाद की खबर अब सामने आई है। स्थानीय व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनके साथ 6 करोड़ रुपए के राइस मिल सौदे में धोखाधड़ी की है। तय समय पर व्यापारियों को भुगतान नहीं दिया गया है और उन्हें धमकी दी गई है कि रजिस्ट्री कराने के लिए मजबूर किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की है। परेशान व्यापारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा कर अपनी आपबीती जनता और प्रशासन तक पहुंचाई ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और इस घटना से क्षेत्र में तनाव और व्यापारियों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे न्याय दिलवाइए। आपके पीलीभीत में जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर, भाजपा नेता गुरबाग सिंह व उनके पिता भजन सिंह को मैंने अपना एक राइस मिल 6 करोड़ रुपए में सौदा किया था। एग्रीमेंट का समय बीत जाने के बाद नेताजी को 2 करोड़ 48 लाख रुपये बैंक में जमा करवा किया था, जिसमें 14 महीने का ब्याज बैंक का शामिल है। अभी हमारा बैंक का बकाया बिजली का बिल, मंडी व GST का लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया है। उसके बगैर दिए हम पर GST करवाने का दबाव डाल रहा है। पूरनपुर पुलिस भी बैंक वालों से प्राधित करवा रहा है। जो हमारी भाजपा सरकार है, जबकि हम अग्रवाल परिवार 50 वर्षों से लगभग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो वहीं पीलीभीत के माला रेंज में हाथियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। नेपाली हाथियों ने इलाके के कई गांव में प्रवेश करके कई किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, जिससे ग्रामीणों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। वन विभाग की टीम DFO के निर्देश में हाथियों को भगाने और क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने में लगी हुई है। किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग उठाई है और इस संबंध में विभाग ने शासन को पत्रावली भेजकर उचित कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाथियों को भगाने और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसे नुकसान को रोका जा सके। हमारे पास 2 नेपाली हाथी आया है जो मरोरी सेक्शन में या पीलीभीत तहसील के पास तैनात है और वो जंगल में ही तैनात है। सिर्फ रात में 2-3 घंटा या 4 घंटा बाहर आके वो फसल नुकसान कर रहा है और हमारा पास जो भी कागज़ आया है उसका सारा हमने जांच करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेज दिया है ताकि उधर से गन्ना अधिकारी या एग्रीकल्चर अधिकारी के द्वारा इसका मुआवजा, लेखपाल के द्वारा कितना मुआवजा मिलना चाहिए वो अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको तुरंत ऊपर भेजेंगे। जैसे इसका बजट मिल जाए हम इसको लोगों को मुआवजा देने की कोशिश करेंगे। सर, जो हाथी नुकसान कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या ऐसे एहतियात के तौर पर काम किया जा रहा है जिससे नुकसान वो ना हो, उनको खसरा जाए? पहले तो हमारा मेन मकसद है कोई किसी का जान हानि नहीं होना चाहिए और सेकंड है जो भी नुकसान हो रहा है उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाने के लिए।
थर्ड है प्रायोरिटी है हमारा, जो हाथी है इनको कितना हो सकता है उतना बाहर आने से रोकने के लिए। इसके लिए हमारे पास रात में हमारा टीम गठित है और रात में जिधर भी हमको मौके हम गश्त करते हैं और जिधर भी हमको पता चलता है हाथी का मूवमेंट बाहर निकल रहा है तो उधर हम मशाल लेके जाते हैं और पटाखा फोड़ते हैं और उधर टॉर्च से लाइट से उसको डिस्टर्ब करके अंदर भगाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वहीं यूपी के पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक को पत्नी समेत 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलने की शिकायत न्यायालय में की। न्यायालय के आदेश के बाद से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। शिकायत में बताया गया है कि मृतक युवक की पत्नी अपने अवैध संबंधों के कारण पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और इस वजह से परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाकर पति के साथ मारपीट करती रहती थी। आरोप है कि पत्नी ने अपने पति और भाई बहनों की मदद से पति को लगातार प्रताड़ित किया है और इसके अलावा पत्नी ने पति को काम के बहाने दिल्ली भी ले जाया गया। घटना के समय विवाह समारोह में शामिल होने के बहाने पत्नी ने अपने पति को गाँव बुलाया और वहाँ सभी आरोपियों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। रहने वाले ग्राम गुलड़िया मोहम्मद हुसैन, तहसील बहेड़ी तहसील बहेड़ी दुरनिया थाना जिला बरेली के रहने वाले हैं। वैसे इस समय तो हम बरेली में रह रहे हैं। ये घटना किस तरह हुई थी, कहाँ की घटना है? यहाँ जहानाबाद आए हो, बरेली के रहने वाले हो? ये तो वहाँ ससुराल में उनके हुई थी। अच्छा। मौसिया ससुराल में आए थे रिश्तेदारी में। कहाँ पर आए थे? अच्छा, तो शिकायत पत्र दिया है, कौन है, किन पर आरोप लगाया है आपने? हम उन्हीं पे लगा रहे हैं। एक उनका मामा है अजय मीरा का। अच्छा। मीरा हमारे वो लड़का की पत्नी है। अच्छा। और एक उसका बहनोई किशनपाल। अच्छा। उसकी माँ आशा। अच्छा। भाई बंटी है। और जिनके तो वहीं संभल जिले में एक गंभीर हादसा हुआ है, जिसमें खेत पर बनी झोपड़ी में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। आग की लपटें फैलने के बाद ग्रामीणों और परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद से पुलिस ने तुरंत ही गांव का दौरा किया और झोपड़ी के अंदर जला हुआ शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों ने गाँव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया और बताया कि पहले भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा चुकी है। परिवार का दावा है कि यदि वो घटनास्थल पर होते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। पुलिस ने घटनास्थल से अंगीठी और जली हुई रजाई बरामद की है, जिससे पता चलता है कि झोपड़ी के खाट के नीचे कोयले की आग जल रही थी। तो वहीं अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।